देखिए मैंने आपको यही बताया कि जो चीज़ें मैं बताऊं उसके ऊपर आप अमल करें, आपके डायलिसिस रुकेंगे। नंबर वन, आप प्रॉपर तरीके से मेडिकेशन लें। देखिए होम्योपैथिक मेडिसिन्स वो लेनी है जो होम्योपैथिक डॉक्टर किडनी पेशेंट्स को देखता हो, जो इस क्रोनिक किडनी डिजीज़ और डायलिसिस के पेशेंट उसके पास हों, उनसे मेडिसिन्स लें। दूसरी बात, जो डाइट प्लान है, अगर आपको पता है कि नमक ज़हर है आपके लिए तो उसको बंद कर दें। अगर आपको पता है कि शुगर ज़हर है तो उसको बंद कर दें। आप अपनी डाइट प्लान को जो है उबली सब्ज़ी जो होती है ब्लैक पेपर के अंदर बना के उसको खाना शुरू कर दें। और जो जो चीज़ें आपको बताई जाती है, डाइट प्लान जो बताया जाता है उसके ऊपर अमल करें। एक्सरसाइज करें, वॉक करें, सुकून से जो है आप अपने बॉडी को रिलैक्स दें। उसके बाद आप जो है सुबह के टाइम लाजमी उठा करें। और एक चीज़ मैं और बता दूं कि नमाज जो है उसकी पाबंदी करें और अल्लाह से दुआ करें। इंशाल्लाह विद इन डेज़ में जब ये आप ये सारे काम करेंगे आपकी ज़िंदगी पुरसुकून होगी और डायलिसिस भी रुकेंगे। एक पेशेंट के उस डायलिसिस वाले पेशेंट के डायलिसिस नहीं रुक सकते जिसका यूरिन बिल्कुल बंद हो जाता है, क्योंकि जब यूरिन बंद हो जाता है फिर मुश्किल हो जाता है, फिर डायलिसिस नहीं रुकते। क्योंकि फिर उसके लिए क्या होता है, उसके लिए अगर वो थोड़ा बहुत भी यूरिन आ रहा है उसको, तो इट्स मीन कि वो उसके अभी भी चांसेस हैं। लेकिन इसका इलाज सिर्फ होम्योपैथिक मेडिसिन में है। मैं बार बार आपको ये कह रहा हूँ कि होम्योपैथिक मेडिसिन में इसका इलाज है। अगर आप मुझसे जो है राब्ता करना चाहते हैं, ऊपर मेरा नंबर है, आप मुझसे राब्ता करें। मैं आपको हर चीज़ बताऊंगा, जो जो चीज़ मैं अपनी लाइफ में जो मेरे पास पेशेंट आ रहे हैं, जिस तरह के मेरे पास पेशेंट्स आ रहे हैं और जो रिकवर हो रहे हैं, उसके हवाले से मैं आपको बाकायदा तौर पे प्रूफ के साथ बताऊंगा कि कैसे डायलिसिस जो हैं वो रुकते हैं और कौन कौन से पेशेंट जो है जिनके डायलिसिस रुके हुए हैं। आपको इंशाल्लाह बिल्कुल तसल्ली होगी। और आप कोशिश करें अपनी लाइफ को इजी करें। डायलिसिस के लिए थोड़ा सा होम्योपैथिक मेडिसिन को टाइम दिया करें। इंशाल्लाह आपके डायलिसिस रुक जाएंगे। बहुत शुक्रिया। अल्लाह।